बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 403 लेक्चर नंबर 41 और 40 जो है ये दोनों लेक्चर इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्टली डेफिनेशन है, तो लेक्चर में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में जाने से पहले हम मैथ की कुछ मेन ब्रांच की तरफ आएंगे, जिनमें अरिथमेटिक है, अलजबरा है और जियोमेट्रिक है। इन तीनों की आगे फर्दर बहुत सी ब्रांच हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्री के बारे में। जियोमेट्री हमारे पास होती है जी द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, मेजरमेंट, रिलेशनशिप ऑफ अ पॉइंट, सर्कल, लाइन, प्लान, सरफेस, एंगल। यहाँ पे हमारे पास शेप्स के बारे में, सर्कल के बारे में, सरफेस के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं, जो हम स्टडी करते हैं, उसको हम जियोमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये शेप्स हैं, ठीक है, इनके बारे में हम जो कुछ स्टडी करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, जियोमेट्री कहेंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास जियोमेट्री में शेप्स जो हैं, फिगर्स जो हैं, उनको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल फिगर कौन सी होती है? इट इज़ अ फिगर डैट हैज़ लेंथ एंड विड्थ बट नो डेप्थ। इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है लेकिन इसमें डेप्थ नहीं होती, यानी कि हाइट नहीं होती। और ये याद रखना कि टू डायमेंशनल फिगर में दो एक्सिस यूज़ होते हैं, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, या एक्स एक्सिस के साथ जी एक्सिस हो, या वाई एक्सिस और जी एक्सिस हो। यानी कि सिर्फ दो एक्सिस यूज़ हो सकते हैं, तीसरा एक्सिस यूज़ नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल में हमारे पास है सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ईटीसी। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास थ्री डायमेंशनल फिगर्स की बात करें तो इट इज़ अ फिगर्स डैट हैज़ लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। इसमें तीनों चीज़ें होती हैं, लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और डेप्थ यानी कि हाइट भी होती है। और इसमें एक्सिस भी तीन ही होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। ठीक है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्यूब है, प्रिज्म है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है और बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ठीक है जी। अब हम जियोमेट्री की कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे। इन फिगर्स की मदद से हमने इनको डिस्क्राइब करना है। प्लान जियोमेट्री, सॉलिड जियोमेट्री और स्फेरिकल जियोमेट्री। प्लान जियोमेट्री वो होती है जिसमें हम टू डायमेंशनल फिगर्स को डिस्कस करते हैं। सॉलिड जियोमेट्री वो होती है जिसमें हम थ्री डायमेंशनल फिगर्स को डिस्कस करते हैं। और स्फेरिकल जियोमेट्री वो होती है जिसमें हम स्फीयर के ऊपर किसी फिगर्स को डिस्कस करें। ठीक है जी। सबसे पहले प्लान ज्योमेट्री की बात करें तो वी डील्स विद द ओनली टू डायमेंशनल फिगर्स। यानी कि इसमें फॉर एग्जांपल हम सर्कल की बात करें तो सर्कल के बारे में हम जो कुछ स्टडी करेंगे, फॉर एग्जांपल उसका रेडियस कहाँ पे है, उसका डायमीटर क्या होता है, उसका कॉर्ड क्या होता है, सेंटर क्या होता है, आर्क क्या होती है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब हम कौन सी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, प्लेन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ओके जी। इसी तरह सॉलिड ज्योमेट्री की बात करें तो सॉलिड ज्योमेट्री में हम थ्री डायमेंशनल फिगर्स की बात करते हैं। जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर्स में, पिछले तमाम लेक्चर में आप स्फीयर, पैराबोला, इस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होती थी, सॉलिड ज्योमेट्री थी। अब प्लान ज्योमेट्री की एक और काइंड्स भी होती है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, द ब्रांच ऑफ अ जियोमेट्री डैट स्टडीज रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग लेंथ एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। जिसमें हम ट्रायंगल की लेंथ और एंगल्स के लिहाज से उसको स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब इसकी ट्रायंगल की 6 काइंड्स होती हैं। बाय साइड्स, साइड के हवाले से 3 काइंड्स होती हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल हों तो उसको हम इक्वलेटरल कहते हैं। अगर दो साइडें इक्वल हों तो उसको हम आइसोसेल कहते हैं। अगर तीनों साइडें डिफरेंट हो तो उसको हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। अगर एंगल के हिसाब से इसको देखा जाए तो अगर तीनों एंगल लेस देन 90 हों तो उसको हम एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। अगर उनमें से एक एंगल राइट 90 डिग्री का हो तो उसको हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। अगर एक एंगल 90 से ग्रेटर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम स्फेरिकल ज्योमेट्री की बात करते हैं। स्फेरिकल ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ अ फिगर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। अगर कोई
चीज़ जो है वो स्फीयर के ऊपर जब आप बनाकर उसको स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्फेरिकल ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल वो उसने कहा कि ये आपके पास एक स्फीयर है, इसके ऊपर आपने ये लाइन लगाई है। आप क्या ये बता सकते हैं कि ये सीधी लाइन है? नो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप अपने पास एक फुटबॉल उठाएं या कोई भी बॉल उठाएं, उसके ऊपर एक लाइन लगाएं, तो क्या वो सीधी लाइन होगी? नहीं। ए बी इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ए बी इज़ अ कर्व, ये कर्व होगी। क्यों होगी? क्योंकि स्फीयर इज़ नॉट अ फ्लैट, स्फीयर फ्लैट नहीं होता। ठीक है, तो स्फीयर जो है फ्लैट नहीं होता, तो इस वजह से उसके ऊपर कोई भी फिगर जो है वो प्लेन नहीं होती, यानी कि स्ट्रेट नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में इट डील्स विद द ट्रायंगल्स ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। जब आप जैसे फुटबॉल के ऊपर ट्रायंगल आप बनाएंगे तो उसकी जो तीनों साइड्स हैं वो अब स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कर्व्स हैं, तो उसको हम कहते हैं स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि जब उसको आप स्टडी करेंगे तो उसको आप क्या कहेंगे? स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 41 में वो कह रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ स्फीयर। जब आप इंटरसेक्शन करवाते हैं प्लेन और स्फीयर को तो उससे हमारे पास बहुत सी चीज़ें जो हैं हमें पता चलती हैं। फॉर एग्जांपल आप प्लेन, ये हमारे पास प्लेन है और ये हमारे पास स्फीयर है, इन दोनों को जब इंटरसेक्ट कराएंगे, जैसे जैसे प्लेन आप सेंटर के करीब करेंगे इसका सर्कल जो है वो बढ़ता जाएगा। जो सर्कल सेंटर पे जाकर बनेगा वो होगा ग्रेटर सर्कल, यानी कि ग्रेट सर्कल उसको हम कहते हैं। और जैसे ही सेंटर से फिर आगे आप चले जाएंगे तो फिर आपके सर्कल क्या होते जाएंगे? छोटे होते जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम ग्रेट सर्कल की बात करते हैं। इंटरसेक्शन में आपको दिखाता हूँ कि आप इंटरसेक्शन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्फीयर है, ये हमारे पास इंटरसेक्शन है। जैसे जैसे आप इस प्लेन को नीचे लेकर आएंगे ये सर्कल जो है ये बढ़ता जाएगा। जैसे ही सेंटर पे पहुंचेंगे तो सबसे बड़ा सर्कल बनेगा, लेकिन सेंटर से आगे जैसे ही आप मूव करेंगे तो वो सर्कल जो है वो छोटा होता जाएगा। यहाँ से मैं आपको, ये ग्रेटर सर्कल है जो कि सेंटर पे मौजूद होता है। ठीक है जी, हम जाते हैं अपने टॉपिक पे और उसको देखते हैं जी। इसकी डेफिनेशन ग्रेट सर्कल की हम डिस्कस करते हैं। अ ग्रेट सर्कल ऑफ अ स्फीयर इज अ इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड अ प्लेन सच दैट द प्लेन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। जब प्लेन और स्फीयर की आप इंटरसेक्शन करवाते हैं और प्लेन जो है वो स्फीयर के सेंटर में से गुजरता है तो तब क्या बनता है? एक ग्रेट सर्कल बनता है। इसी के साथ ये मैंने आपको डायग्राम बनाने की कोशिश की है, बनाकर दिखाई है। इसके बाद स्मॉल सर्कल की बात करें। अ स्मॉल सर्कल ऑफ अ स्फीयर इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड अ प्लेन। द प्लेन डज नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। जब वो सेंटर से नहीं गुजरता, बाकी किसी जगह से भी गुजरे, तो वो क्या बनाता है? एक स्मॉल सर्कल बनाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास सेंटर में से नहीं गुजर रहा तो ये स्मॉल सर्कल बना रहा है, तो ये स्मॉल सर्कल की एक एग्जांपल है। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वो कहते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, यानी कि अर्थ के ऊपर अगर आप एक लाइन लगाते हैं तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रेट सर्कल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं स्फेरिकल एंगल की बात करते हैं। It is the angle between two intersecting arc on the sphere and measured by the angle between the planes of the great circle containing the arc। जो ग्रेट सर्कल बनते हैं दो, अगर आप प्लेन दोनों जो हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे से या किसी भी एंगल से गुजारें, तो जब वो दोनों ग्रेट सर्कल से गुजरेंगे तो उनके दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जी ये स्फेरिकल एंगल है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने एक प्लेन गुजारा तो ये सर्कल बना, फिर आपने यहाँ से एक प्लेन गुजारा तो ये सर्कल बना, तो यहाँ पे ये वाले जो एंगल बनेंगे इनको हम कहेंगे स्फेरिकल एंगल। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें हमारे पास है जी, ये देखें, ये भी एक ग्रेट सर्कल है और ये भी एक ग्रेट सर्कल है। जब आप इनका टेंजेंट लेंगे तो ये लाइनें बन रही हैं। ठीक है, ये लाइनें बनी हुई हैं। इन दो लाइनों के दरमियान में जो यहाँ पे एंगल आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल एंगल। ओके जी, आगे हम बढ़ते हैं। स्फेरिकल ट्रायंगल। स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होती है?
A spherical triangle is a part of a surface of a sphere formed by three great circular arc intersecting pairs wise in three vertex. जब ग्रेट सर्कल जो हैं वो थ्री वर्टेक्स में इंटरसेक्ट करते हैं तो तब हमारे पास एक बनती है सफेरिकल ट्रायंगल। ओके जी, इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्रेट सर्कल हैं। ग्रेट सर्कल में से जब हम इनको एक दूसरे के साथ वर्टेक्स को मिलाएंगे तो उसको हम कहेंगे सफेरिकल ट्रायंगल। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी डिफरेंट बिटवीन सफेरिकल ट्रायंगल एंड प्लेन ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप सफेरिकल ट्रायंगल की बात करें तो द थ्री साइड्स आर ऑल आर्क ऑफ अ ग्रेट सर्कल। जो तीनों साइड्स होती हैं वो किसकी होती हैं जी? आर्क होती हैं ग्रेट सर्कल की। लेकिन जो प्लेन है, प्लेन ट्रायंगल, उसमें क्या होता है? थ्री साइड्स आर स्ट्रेट लाइन ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेन। यानी कि जो तीनों साइडें होती हैं वो एक सीधी लाइंस होती हैं। ठीक है जी, ये पहला डिफरेंट आ गया। अब दूसरे डिफरेंट में देखें, एनी टू साइड्स आर टुगेदर लॉन्गर देन अ थर्ड साइड। अगर दो साइडों को आप प्लस करें तो वो तीसरी साइड से क्या होगी? बड़ी होगी। इसी तरह इसमें भी एनी टू साइड्स आर टुगेदर लॉन्गर देन द थर्ड। तो इसमें भी क्या है? अगर दो साइडों को ऐड करें तो वो तीसरी से ग्रेटर बनती है। फिर हमारे पास तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डिफरेंट है, सम ऑफ अ थ्री एंगल्स इज ग्रेटर देन 180। ठीक है, जो सफेरिकल ट्रायंगल होती है उसमें जो एंगल होता है वो अगर तीनों का सम लें तो वो ग्रेटर देन 180 बनता है। लेकिन जो प्लेन होती है उसमें क्या होता है? द सम ऑफ थ्री एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180। जब आप प्लेन ट्रायंगल की बात करते हैं तो उनके जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम लें तो वो क्या बनता है? 180 बनता है। ठीक है जी, इसके बाद 4 नंबर पे आ जाएं तो ईच इंडिविजुअल सफेरिकल एंगल इज लेस देन 180। यानी कि हर एक एंगल जो होता है वो 180 से स्मॉलर होता है। प्लेन ट्रायंगल में भी यही होता है कि ईच इंडिविजुअल एंगल इज लेस देन 180। यानी कि वो एंगल भी क्या होते हैं? हर एक एंगल जो है वो 180 से लेस होता है। स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे ये दोनों लेक्चर ख़त्म हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम साइन और कोसाइन जो फार्मूले हैं उनको ड्राइव करेंगे और साथ में किबला जो डायरेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिस्कस करेंगे। ये हमारे थोड़े से टॉपिक रह गए हैं। इंशाल्लाह ये जल्दी ही आपको ये भी वीडियो मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।